पुण्यात्माओं, अभी तक पूरा विश्व प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। जब तक ये तत्व ज्ञान हमें नहीं मिला था तब तक हमारी अध्यात्म ज्ञान की बुद्धि ऐसी थी जैसे आज से 60-50 वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर अशिक्षा होने के कारण आम नागरिक की बुद्धि थी। कैसे थी? जब हम छोटे छोटे थे, गांव में कोई भी कैप पहन कर, हैट पहन कर और कोई पैंट कमीज वाला व्यक्ति आ जाता था तो उसको कहते थे साहब आ रहा है। अब कोई कहता था कौन सा साहब है? पानी वाला साहब आ रहा है, क्योंकि उस समय नहरें हमारे गांव के आसपास से 2 नहर जा रही थी, तो विशेषकर वो सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी आते रहते थे। और कभी कभी कोई तहसीलदार साहब भी आ जाते थे, उनके साथ में और भी अन्य, जैसे कोई व्यक्ति आता था, कैप पहन रखी होती थी, तेनों क्या करते, कौन आ रहा है? पानी वाला साहब आ रहा है, यानी नहर वाला साहब आ रहा है। अब उनको ये नहीं पता था ये किस सतर का साहब है, मतलब आम आदमी को ये ज्ञान नहीं था। तो साहब कहा करते, चाहे एसडीओ होता, चाहे एक्शन होता, चाहे एससी आता, नो कहा करते साहब आ रहा है। और पटवारी को एक सुप्रीम पावर मान रखी थी, मान्या करते, पटवारी को ही वो सब महत्व देते थे। पटवारी ये मामला हमारा सबसे बड़ा साहब है, इससे आगे बजाने ना थे, क्योंकि गुलाम देश था, अंग्रेज लोग मनमानी किया करते थे। वो यही चाहते थे कि इनकी जनता शिक्षित ना हो और तुम्हारा दाव लगा रहे। यही काल भगवान का विधान है, वो ये चाहता है कि इनको तत्व ज्ञान ना हो और तेरा दाव लगा रहे, ये तेरे जाल में फंसे रहे। लेकिन अब समय आ गया है इस ज्ञान की आज़ादी का। अब ये आज़ादी स्वतंत्रता होकर रहेगी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी का आदेश है और उस परमात्मा के आदेश को मोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और कोई बाधा बनने की चेष्टा करेगा तो अपना काम बिगाड़ेगा, पाप का भागी बनेगा, इसको नहीं रोक सकेंगे। वो तो ऐसा होगा जैसे ट्रेन की पटड़ी पे, रेल की पटड़ी पे कोई अंधा गधा खड़ा हो और खुड़का दुड़का सुनकर वो ने सोचा कौन आ गया तुझे डिस्टर्ब करने के लिए। एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटड़ी पे, गाड़ी ने विसल दी, फिर गड़गड़ गड़गड़ होती हुई पटड़ी हल्ली। उसने सोचा कोई तुझे छेड़ाछाड़ी करने के लिए निकट आ रहा है, तो उसने दोनों दुलत्ते पहना लिए, पिछले दोनों पैर तैयार कर दिए, तेरे निकट आ इनको ठोक दूंगा, कौन आ रहा है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। अब जो ही ट्रेन निकट आई तो उस भगत जी ने दोनों लात मारी उसका, रेल का इंजन का, उठा कर उस इंजन ने वो पटक दिया, एक लो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो परमात्मा के मार्ग में बाधा करना वही व्यक्ति कर सकता है जो अंधे गधे जैसा होगा। उसकी दशा क्या होगी वो समय बताएगा। जैसे हिरण्यकशिपु की हुई, रावण की हुई और कंस की हुई, ये तो एक मोटे उदाहरण है। और अब दिखा जाएंगे जो इसमें जो वादा किया जिन लोगों ने, उनके लिए क्या करेगा भगवान, आपकी आंखों के सामने होगा। हम नहीं चाहते कि किसी बुरा हो, नहीं, ना हमारे सोचे तो, ना हमारे किए से हो, जैसा जिसका कर्म उसको अवश्य दिया जाएगा। तो फिर ये पूरे विश्व में परमात्मा का मार्ग फैलेगा। अब स्वतंत्रता का समय आ गया है। तो क्या था, पहले हमारे ऐसी स्थिति थी जैसे इस ज्ञान से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को नहीं समझा करते। यही हमारे लिए सुप्रीम पावर थी और सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इन तो ऊपर कोई भगवान है। हमारे ज्ञान की ऐसी स्थिति थी जैसे एक बुढ़िया का
लड़का विधवा थी वह, उसका बच्चा उस बुढ़िया ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ा दिया लिखा दिया, वो तहसीलदार लाग गया। तहसीलदार की पोस्ट प्राप्त होगी उस बुढ़िया के बच्चे ने। अब वो लड़का तहसीलदार की पोस्ट को ज्वाइन करके घर में आया, अपनी माता से कहा, माँ आज आपकी मेहनत सफल होगी, आज तक आपने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ मेहनत मजदूरी करके कष्ट उठाया, अरे माँ तू अपने प्रेम से रहिए, ठाठ से रहे, तेरा बेटा तहसीलदार लाग गया। तब माता कहने लगी, अरे नाम रे बेटा, सिरपा हाथ धर के नो बोली, बेटा भगवान करे तुम जल्दी पटवारी बन जा। क्योंकि उस बुढ़िया ने पटवारी की महिमा का ज्यादा पता था, तहसीलदार को वो कभी सुना भी ना था उस बेचारी ने। तो उस बुढ़िया ने तहसीलदार से बड़ा पटवारी दिखा था, जबकि तहसीलदार के नीचे तो बहुत और स्टाफ आ जाता है। तो आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश को इतनी सुप्रीम पावर मान रहे थे। एक बार एक चुटकुला आया था एक समाचार पत्र में, उसमें एक बार क्या हुआ कि कुछ मंत्री थे, कुछ मुख्यमंत्री भूतपूर्व, उन पे आरोप लगा हुआ था कि उनने कोई घोटाला किया, और घोटाले के बारे में विवरण दे रखा था कि यदि ये घोटाला सिद्ध हो गया तो इस मंत्री को इतनी सजा हो सकती है, इस मंत्री मुख्यमंत्री को इतनी सजा हो सकती है। तो एक ने प्रश्न किया, उसी में उस चुटकुले में प्रश्न कर रखा था, उसने कहा कि भाई यदि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ये ऐसा घोटाला कर दें, क्या इनको भी सजा मिल जाएगी? तो उत्तर देने वाला कहता है, ये कि डीसी लाग रहे हैं, इनकी भी सजा होगी। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी हमारी सोच में जो पुराने हिसाब थी, हम डीसी ने सबसे सुप्रीम मान रहे थे कि ये कि डीसी लाग रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, आज हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की ये स्थिति थी जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं मिला था या जागृति नहीं आई थी। अब हम ये दास आपको परमात्मा की परिभाषा बतावेगा, डेफिनेशन ऑफ गॉड। पुण्यात्माओं, ये कोई आदेश है परमात्मा का और रजा है प्रभु की कि आप पुण्यात्माओं के ऊपर इस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए इस दास को चुना गया, क्योंकि ये दास एक मजदूर व्यक्ति था, किसान के घर जन्म था, और किसान का काम इतना अनथक होता है, रात और दिन का उसने कोई चिंता नहीं, चाहे रात में भी पानी देने जाता है, दिन में हल जोतता है, पशु भी संभालता है। तो इसलिए इस दास के ऊपर ये भार आया, तो वही मजदूरी दास को मिल गई। और कितनी मेहनत करके रात और दिन आप देख रहे हो, यहाँ सुबह 6 बजे दास बैठ जाता है भक्तों के दुख सुख सुनने के लिए, परमात्मा के दरबार में अर्जी पहुंचाने के लिए, और शाम के 6 बज जाएंगे, 7 8 भी बज जाएंगे, 9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं, दास अपनी जो आज्ञा दे रखी परमात्मा ने मालिक की, तो ये बोलने की, बोलना तो 2 घंटे में आदमी फ्यूज हो जाए जब मालिक की रजाना होता है। ये गीत गान जाया करती हमारी माँ, और पहला किसी का ब्याह हो जाता है, 2 दिन गीत गा गांधी, तीसरे दिन गला बैठ जाया करता इनका, बोले भी ना जाया करता। और यहाँ 18 घंटे बोलना पड़ता उस मालिक की कृपा से। और जो अन्य संत है उन्हें तो घिसी पिटी बात बतानी है, आपने सब ने पता है, राम ने ये करा, कृष्ण ने ये करा, सुदामा और कृष्ण की मित्रता, 5-4 कथा सुनाई, 2 घंटे पार बोले, लेकर चंदा अपना जाते रहे। और ये तो ए से लेकर जेड तक सारी कहानी समझानी पड़ रही है। जैसे एक लेक्चरर है या टीचर है, 8 घंटे ड्यूटी होती है, मेरे ख्याल में 4 घंटे नहीं बोलता हो, और लेक्चरर तो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं। और ये दास 2 रोटी सुबह खावे, 2 सांझ में, और जिसा कपड़ा बच्चे दे देते हैं वो पहन लेते हैं, और 18 घंटे रोजाना 8-9 घंटे मालिक की चर्चा गुणगान और दुख सुख सुने जाते हैं।
तो ये परमेश्वर की कृपा है कबीर भगवान की। और दास को ये मजदूरी मिल गई, दास को पता है कि ये मेहनत मजदूरी मुझे क्या मिलेगा इसका, यहाँ का पैसा तो यहीं रह जाएगा, ये हमने सतलोक की शक्ति मिलेगी, वहाँ की माया मिलेगी जहाँ हमने जाना चाहते हैं। दास को यही मजदूरी मिली है तो दास इसमें कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पता है कि मजदूरी में थोड़ी सी भी आलस किया तो राम रूठ जाएगा, और राम रूठ गया फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। हमने राम नहीं रूठने देना, अपना भगवान रुष्ट नहीं होने देना। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप भी यहाँ आते हो, जैसा भी किसी की दाव लगे सेवा मजदूरी का अवश्य करनी चाहिए। खाना बनाना है, सर्विस करानी है, आज्ञा ले ले भाई, हम भी सेवा करना चाहते हैं। अगर नहीं आपका नंबर आता है, ज़्यादा सेवक हो जाते हैं और आपके हृदय में वो सेवा करने की इच्छा है, तो आपकी सेवा होगी, क्योंकि आपकी चाह है कि मैं करूं, और एक कहे तभी ना उठे सेवा करने, तो वो तो व्यर्थ में आ रहा है, उसके अंदर लगन नहीं है। तो ऐसे ही अपनी मजदूरी ने छोड़े निजड़ती पार बसावे, दाव लगाए रखे, ये लालच रखे, भक्ति का दाव लग जा भक्ति करे, दान का दाव लग जा दान करे, सेवा का दाव लगे सेवा करे, तो अपनी सब तरह से गिठड़ी बांध के और अपना धन मालिक के दरबार में लेकर चलाएंगे। तो परमात्मा की परिभाषा आपको बताई जा रही है कि जैसे राम होता है, राम का अर्थ, अब हिंदी में तो राम हम अपने हिसाब से राम को मानते हैं, एक असीम शक्ति है जो हमें सुख देती है, हमारे दुखों का निवारण करती है, जो हमें कंट्रोल करती है, हमारी रक्षा करती है, उसको हम राम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में उसको भगवान भी कहते हैं, उसको हम परमात्मा भी बोल देते हैं। ये उसी शक्ति के उपमात्मक उपाधि के नाम हैं, और अन्य भाषाओं में उसी को अल्लाह भी कहते हैं, उसी को गॉड भी कहते हैं, उसी को रब भी बोलते हैं। ये रब, अल्लाह, गॉड, ये है क्या चीज? अभी तक हमारे को जो भी लोकवेद अभी तक सुनाया गया था उसमें यही बताया गया था, परमात्मा निराकार है, वो कण कण में व्यापक है, वो किसी के समक्ष नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता। हमने ये भी मान लिया। फिर हमें बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, भगवान है, इनकी ये तस्वीर है, चित्र है। हमने उनके चित्रों को भी रख लिया, सीने से लगाया और उनमें श्रद्धा लगाई। और जो साधना हम कर रहे थे उस साधना से हटकर क्या बताते थे कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने में क्या दिखेगा? कुछ तो दिखेगा। अब जिन्होंने मेडिटेशन किया कुछ दिखा नहीं, कोई कहे हमने घंटी सी सुन गई, कोई कहे हमने प्रकाश देख लिया, कहते भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां किस लिए रखे? फिर तो ये भगवान नहीं है। तो ऐसी हमारी निराधार सोच थी, निराधार हमारा ज्ञान था। अब इस तत्व ज्ञान से सब क्लियर हो जाएगा। राम कहो, साहेब कहो, अल्लाह कहो, देव कहो, गॉड कहो, ये शक्तिबोधक शब्द हैं। जैसे एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ये ब्रह्म और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये और 14 लोक और अन्य ये महास्वर्ग आदि, ये इसके अंदर व्यवस्था है। 9 लाख तारे, चांद, सूर्य, ये एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है। तो एक ब्रह्मांड में इन 3 लोक में, पृथ्वी लोक पे, नीचे पाताल लोक पे तथा स्वर्ग लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक एक विभाग के राम हैं, स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये इतने राम हैं। जैसे एक प्रांत में एक प्रांतीय मंत्री होता है,
जैसे एक होम मिनिस्टर होता है, एक इरिगेशन पावर मिनिस्टर हो जाता है, एक वित्त मंत्री होता है, ऐसे मंत्री होते हैं। तो ये एक ब्रह्मांड में ये 3 मंत्री हैं और 3 मंत्री साब हैं। ये भी राम हैं, ये भी साब हैं, देव हैं। इनकी इतनी अक्षमता है। एक ब्रह्मांड में मानो एक प्रांत में ये ब्रह्म जो है ये एक चीफ मिनिस्टर है। ऐसे ऐसे इसके अंतर्गत 21 ब्रह्मांड हैं। ये प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं ही ऐसे एज ए चीफ मिनिस्टर कंट्रोल करता है। ये इतना राम है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब एक अक्षर पुरुष है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 मंत्र में और 16-17 में इन 3 परमात्माओं की, 3 भगवानों की न्यारी न्यारी स्थिति है। एक तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का प्रमाण देकर के गीता ज्ञानदाता ने बताया कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी शाखाएं। और जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को तना, डार और शाखा और जड़ मूल इनके विषय में भिन्न भिन्न बताओगा कि संसार रूपी वृक्ष के कौन तो जड़ है जो सबका पालन करता है, वो जड़ रूपी भगवान, मूल रूपी भगवान कौन है, और तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है। तो परमेश्वर कबीर जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बताया। 600 वर्ष पहले मालिक आए थे और अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी कबीर वाणी में ये सब भेद लिखवा कर चले गए थे। और इन अज्ञानी ऋषियों और गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, पीरों ने परमात्मा के उस अमर ज्ञान को रिजेक्ट करवा दिया कि ये तो एक अशिक्षित का बोला हुआ ज्ञान है, इसकी भाषा में भी शुद्धता नहीं है, और ये संस्कृत नहीं जानता था, और ये वेदों के बारे में गलत बोल रहा है, पुराणों के बारे में गलत बता रहा है। तो हम अशिक्षित थे, इसलिए हमने उस अनमोल रत्न को नहीं पहचाना, इस लाल को कौड़ी मान लिया, परमेश्वर की वाणी को और कबीर भगवान को। तो परमात्मा ने स्वयं अपने उस सच्चिदानंद गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने बोला है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। उसने बताया कि जो मैंने 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाओं का विवरण दिया है, इसके अतिरिक्त और सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वाणी में, उसके द्वारा अपने मुख से बोली गई वाणी में ये ज्ञान विस्तार से कहा गया है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, वह तत्व ज्ञान से परिचित महात्मा तुझे तत्व ज्ञान करावेंगे। यानी उस परमात्मा के बारे में, परमात्मा के विषय में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में वो ज्ञान देंगे। इसे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, सच्चिदानंद घन की वाणी में, जो इस गीता और वेदों से अलग है। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी अनुवादकर्ताओं ने। इस ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद लिख दिया, वेद की वाणी में। मुख्य माने तो वाणी ठीक है, मुख्य माने मुख्य परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित वाणी, और ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने कर दिया वेद। नहीं, ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता कहीं पर भी। इन्होंने तत्व ज्ञान को ना समझ के शब्दकोशों में भी गड़बड़ कर दी और शब्दों के अर्थ भी गलत कर दिए, अनर्थ कर दिए। इन्होंने स्वयं अनुवाद किया गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। वहां लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा की साधना का, भक्ति का ओम तत्सत ये एक मंत्र है, इसी का स्मरण करने का निर्देश कहा गया है। अब ओम तो ब्रह्म का है और तत् ये सत गुप्त मंत्र है, ये दास बताएगा, ये कोड वर्ड है, इसको कोई नहीं बता सकता, ना कोई दे सकता इन मंत्रों को।
तो ओम तत्सत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ठीक लिखा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो हम यहां गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में ब्रह्मणे का अर्थ हम सच्चिदानंद घन की वाणी समझें। तो सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से बताए गए हैं, उनको किसी तत्वदर्शी संत से जाकर समझ। यदि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट होता तो 4 लाइन और लिख देता कि ये कितना नहीं जानने की जरूरत, मैं बता रहा हूं वैसे कर ले। अपने सत्र का गीता जी में 20 स्थान पर लिखा कि ये तो मेरा मत है और ये वेद मत है। जो ब्रह्म का मत है वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, इसने अपनी अटकल लाई है। और जो वेद का मत गीता जी में लिखा है वो सही है। तो क्या बताया है कि वो सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे। तो उस परमात्मा कबीर देव ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने 3 भगवानों की डेफिनेशन दास बताने जा रहा है। 3 परमात्मा इस ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और हैं। तो उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में तत्ब्रह्म के बारे में बताया कि उस तत्ब्रह्म के विषय में जो जान लेता है और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेता है, तो फिर वो व्यक्ति इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। वो तो केवल इस बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने की कोशिश करता है। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन ये वृद्धावस्था है। सबसे बड़ी पीड़ा है इसको ये वृद्धावस्था, इसके लिए गले का झाड़ है। और फिर दूसरे नंबर पर मृत्यु। पुण्यात्माओं, चाहे कोई 90 साल का हो गया, चाहे 100 वर्ष का हो चुका है, और उठा के भी कोई दूसरे ही बैठाते पर मरना नहीं चाहता। चाहे ऊपर ले मनते कहीं भी जाओ भगवान मन उठा ले, और बड़ा सा तकलीफ हो जा रहा है, बच्चों दवाई लाओ मर गया। तो कहने का भाव यह है कि मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते और मरते नहीं थे। अब हमने मरना अच्छा नहीं लगता, और मरना अच्छा भी कोई ना कति तो बेहुदा काम है। बता क्यों तो जन्म दिया, फिर किस लिए मारे? ये तो बिरानवाटी कर रखी हमारी। और बुढ़ापा सबसे बुरा इस जीव। देखो ये बच्चे जवान हैं, बालक हैं, ईबते परवाह करते कोई ना, पर भगवान से डरे, ज्ञान सुने, फिर इन बुढ़ियाँ बतलावा बैठ के, कभी जिन पर उठ कर बैठा भी नहीं जाता, बेचारों पर बैठ कर उठा भी नहीं जाता। और पहले ये कभी युवा थे और 40-40, 50-50 किलो का वजन आप तो उठा के सिर पर रख के खेतों से चारा लाया करते। हमारे पिताजी देख लो सुकड़ के किसे हो गए, और ये इतने बलवान थे, अकेले ये हाथ के मशीन थी वो चारा काटने की, और 10-10, 15-15 ये गट्ठड़े अकेले काट दिया करते। हमारे पता गहरे भी ना उसमें चारा लगा करते ना काटने के लिए, वो भी ना लग गया करते रहे अकेले। ऐसी छाती थी इनकी, अरे भी इन पर उठा बैठा भी ना जाता। तो ये बुढ़ापा हमारा सबसे शत्रु है। ये बुढ़ापा माए पाछा यो फिर कति कंडम हो जाए, सारे दर्द, सिर में दर्द, कड़ में दर्द, पिंडी भड़के, दांत दुख है, कदे कटवाने कदे चढ़वाने, आँखें दिखना बंद हो गया, कदे कुछ हो गया। तो कहते हैं जिसको यो ज्ञान हो जाएगा वो फिर यहाँ से पीछा छुटवा होगा। परमात्मा की भक्ति से बुढ़ापा भी फिर बड़ी यात्रा कटा करे, ये सत्कर मान लेना। परमात्मा का सहयोग मिलने के बाद आपका वृद्धावस्था भी अच्छी तरह कटेगी। लेकिन जिन्हें पहले से शुरू कर रखा, इब आज कति कंडम हो लिया, उठा जाता ना बैठा जाता, इब नो के नाम लूँगा। नाम लेना तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे बहुत सहयोग मिलेगा उसको। बुढ़ापे में भी नाम ले लेना चाहिए, चाहे कति अंतिम सांस रह रहा हो तो भी सारा मिलेगा, फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा उसको नेक्स्ट शीघ्र ही। और अब जुमा कति कंडम हो लिया, रिब नाम लेना है हरनों का, मतलब 1 महीना हो गया नाम लिए, मृत को सारा ना लग गया। देखो फर्क लग गया करे। अब जिसने 80 साल तक कति खोटे खोद लिए, सारे पाप करें। हम जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते, चाहे हम बिल्कुल किसी का बुरा नहीं करते, तो भी अच्छा एक नहीं करते। और पाप आपको बता, इस पृथ्वी ऊपर पग जो 12 करोड़ जीव एक दिन में मारे, ये पाप नारे लिखे जाते, चाहे हमने ना पता हो कि हम ये पाप कर रहे हैं। ये यहाँ का विधान है।
लेकिन जो पहले से भक्त लगे हुए हैं और फिर उनकी वृद्धावस्था आवेगी, जब सच्चे दिल से लग रहे, डुप्लीकेट लगेंगे तो शायद फल मिलेगा। यानी सच्चे हृदय से समर्पण करके डर का भगवान तो भक्ति करे, नियम रखें, फिर उनको बुढ़ापा दुखी नहीं कर सकता। ये गारंटीड बात है। चाहे किसी तरह कर परमात्मा उसकी सौ व्यवस्था कर देगा। अब बूढ़े आदमी नो सोचेंगे, कोई बूढ़ा व्यक्ति मान ले नाम लेना चाहे, नो सोचा भाई क्या बनेगा, हम तो बूढ़े हो गए। और महाराज जी भी कहें भाई जो कति लास्ट में नाम लेगा उसको तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। विशेष का तात्पर्य है कि देखो, एक तो आदमी 10 साल से भक्ति कर रहा है और एक जमा कति कंडम हो लिया, सब तरह से दुख पा लिया, वृद्धावस्था ली, फिर उसको कहते हैं ले नाम ले ले, तो कुछ दिन तक फिर भी आनाकानी करता वो व्यक्ति, क्योंकि उसको ज्ञान को नहीं वो परमात्मा के विषय में, तो फिर वो नाम ले भी लेता है, तो वो श्रद्धा उसकी नहीं बन पाती। जैसे कहते हैं रण भक्ति और दान तीनों काम जवान। तो जो बुढ़ापे में अब इंसान कति कंडम हो रहा नाम लेगा तो उसको थोड़ा सा अभी समय लग जाएगा, भक्ति करने से सहारा तो मिलेगा, लेकिन जो पहले से भक्ति करते आ रहे हैं उनको आप देखना उनका चेहरा न्यारा खिला रहेगा और लाभ उसको भी होगा, लेकिन उनकी तुलना में इतना नहीं हो पाएगा, फिर भी सहारा मिलेगा।